गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समांतर श्रेणी अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। कक्षा 10वीं में ये अध्याय पढ़ाई जाती है समांतर श्रेणी के बारे में, और ये जो वीडियो जारी की जा रही है कक्षा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से, वहाँ की पुस्तक से ली गई है। अब देखिए, ये जो प्रश्न हमने लिया है समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 का 10वां पद याद कीजिए। ये प्रश्न जो है सीजी बोर्ड 2024 में आया था। ये प्रश्न जो है 2024 में आया था। ये इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है ये 2 नंबर का प्रश्न था। ये 2 अंक। इस तरह के प्रश्न जो हैं प्राय आते रहते हैं, 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है कि समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 का 10वां पद याद कीजिए। तो कैसे हल करें? तो हम इसको पहले सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं कि सूत्र का प्रयोग विधि का प्रयोग करके कैसे हल करें, इसका हम उल्लेख करते हैं। समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 का 10वां पद निकालिए। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। इस सभी समांतर मतलब सभी पदों में एक ऐसा श्रेणी जिसमें सभी पदों में समान अंतर हो, वो कहलाता है समांतर श्रेणी। 9 को बोलेंगे पहला पद, 12 को बोलेंगे दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ऐसे बढ़ते जाएगा और जो 10वां अंक आएगा वह 10वां पद होगा। तो ये प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं। a बराबर 9 है। कुल पदों की संख्या 10 है। 10वां पद माने 10 पद हैं। n बराबर 10 है। और सारवंतर d, इसमें निकालना पड़ता है सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरा पद घटा दीजिए। 12 में 9 घटाते हैं तो ये बच जाता है 3। ये 15 में से 12 घटाएंगे तो भी 3 ही बचेगा। 15 में से 12 घटाते हैं तो भी 3 ही आता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये प्राप्त हुआ d का मान 3। हमें यहाँ पर d का मान 3 प्राप्त हुआ। a बराबर 9 और n बराबर 10, इतने मान प्राप्त होते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है। an को समझने का प्रयास करते हैं। n किसको बोलते हैं? an जो है वह अंतिम पद है। an को अंतिम पद ही बोलते हैं। अंतिम पद, या इसी को l से ही व्यक्त करते हैं इसको। तो हमको निकालना है 10वां पद निकालना है। 10वां पद कितना होगा? 10वां पद यहाँ पर कितना आएगा? तो हम यहाँ पर a, n और d का मान निकाल लेते हैं। प्रथम पद, ये प्रथम पद है a, तो इसको लिखेंगे 9। पदों की संख्या 10 है, 10 पद हैं, तो ये 10 ऋण 1 और d का मान है 3। d मतलब सारवंतर। ये d जो है ये सारवंतर 3 है। ये बराबर क्या मिला? 9 धान 10 में घटा देते हैं 9 और 3 के गुणा कर देते हैं। ये हुआ 9 या 27, 27 धन 9, 9 धन 27, 9 धन 27, 9 27 हो गया। 27 में 9 के जोड़ देते हैं, 27 और 9 36। ये हमको प्राप्त हुआ। ये मान हुआ 10वां पद। 10वां पद
या इसी को हम लिख सकते हैं A10 भी लिख सकते हैं इसको, A10। ये पद है 36 हमको प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह से हल किया जाता है, ये उत्तर है। ये कुछ और विधि बताने जा रहा हूं मैं। अगर विद्यार्थी के पास समय नहीं है तो कैसे हल करें, वो सब चीज़ बता रहे हो, समय नहीं है तो कैसे हल करें। तो देखिए इसको, ये समांतर श्रेणी है, हमको दिया गया है 9, 12, 15, 18, ये 10वां पद निकालना है। एकदम संक्षिप्त बता रहा हूँ, ये विधि का उल्लेख प्राय नहीं बताते। अगर समय नहीं है विद्यार्थी के पास तो इस विधि का प्रयोग कीजिए, समय नहीं तो बिल्कुल कीजिए। आप आपके नाम का नहीं कटेंगे, आप नहीं कटेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, फिर पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा हमको। देखिए 9 में कितना जुड़ा है, 3, 9 3 12, 12 में कितना जुड़ा, 3 तो 15, 15 में कितना जुड़ा, 3 तो 15 तिया 18, 18 में फिर 3 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, सर 3 3 बढ़ाते जाइए। वो 3 जो है सार्व अंतर है, सभी पदों में समान अंतर 3। यहाँ समझिए 9 3 12, 12 मिल गया, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, 3 3 जोड़ते गया है। तो सब पदों में 3 3 जोड़ते जाइए। कैसे, तो 9 12 15 18, 18 में 3 जोड़िए 21, 21 में 3 जोड़ते हैं 24, 24 3 जोड़ते हैं 27, 27 में 3 जोड़ते हैं 30, 30 में 3 जोड़ते हैं 33, 33 में फिर 3 जोड़िए 36। ये आ गया 10वां पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां पद। ये आपको मिल गया 10वां पद, 36। उत्तर मिल गया। ये उत्तर है, ये उत्तर है ये। तो 10वां पद बराबर क्या हुआ, 10वां पद बराबर हमको मिला 36। अब इस विधि का उल्लेख करके भी आप बना सकते हैं। इसको प्राय नहीं बताया जाता, लेकिन ये 10वां पद है या 15वां पद है, 9वां पद है, कोई सा पद निकाल सकते हैं हम। 8वां पद है, ये जैसे ये 8वां पद हो गया, 8 पद निकालिए, 8वां पद निकाले तो ये 8वां पद होगा, 9वां पद निकाले तो ये 9वां पद होगा। ये सब एक साथ निकलाते हैं। ये बहुत संक्षिप्त विधि है, ये बहुत संक्षिप्त है। ये आसानी से, अगर सूत्र याद नहीं आ रहा है, विद्यार्थी को सूत्र याद नहीं आ रहा है और समझ में नहीं आ रहे, तो इस विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है। ये इस विधि का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। बस इतनी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ 3 3 जोड़ते गया है। वो 3 3 क्या है, वो सार्व अंतर है, डी है वो। तो आगे भी 3 3 जोड़ते जाइए, 10वां पद निकल आते हैं, 10वां अंक, ये 10वां अंक है ये। तो ये 36 हुआ। इस तरह से बना सकते हैं। आशा करता हूँ 10वीं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।